हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। आदि शक्ति मां जगदम्बा के 9 रूपों में पूजा की जाती है। आज से नवरात्रि पर्व शुरू हो गया है। जगह जगह माता के मंदिरों में भक्तों की लाइन लगी हुई है। इंदौर शहर के प्राचीन बिजासन मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से लोग माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसी मान्यता है यह माता का मंदिर 1000 साल से भी पुराना है। मंदिर का निर्माण होलकर राजवंश ने करवाया था। यहाँ पर मां आदिशक्ति 9 रूपों में विराजित है। यहाँ पर आने वाले भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही कहा जाता है कि शिवाजी राव होलकर महाराज ने इस मंदिर का निर्माण 1760वीं ईस्वी में करवाया था। इतना ही नहीं, एक किंवदंती यह भी है कि बुंदेलखंड के राजपूत राजा आला उदय जब मांडू पर लड़ाई करने गए तो यहाँ पर माता की पूजा कर जागृत किया। इसके बाद वह लड़ाई करने गए। इसके बाद से बिजासन माता को विजय की देवी कहा जाता है। इंदौर शहर की कुल देवी के रूप में स्थापित माता बिजासन हर मनोकामना पूर्ण करती है। आज से नवरात्रि पर्व शुरू हो रहा है और माता की आराधना का समय शुरू हो चुका है। ऐसे में अगर बात की जाए इंदौर शहर के प्राचीन मंदिरों की, तो सबसे पहले माता बिजासन का नाम आता है। हम आपको बता दें कि इंदौर शहर के पश्चिम क्षेत्र में स्थित माता बिजासन माता का जो मंदिर है, करीब 1000 साल पुराना मंदिर है। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो महाराज जो शिवाजी राव महाराज होलकर यहाँ के प्रशासक थे, तो 1760 में यहाँ की स्थापना करवाई थी। कहते हैं कि 1000 साल पुराना ये मंदिर है, लेकिन पहले जो यहाँ की माता जी एक खुले चबूतरे में विराजित होती थी। इसके बाद जब खुले चबूतरे का अगर निर्माण की बात करें तो जो 1760 में महाराजा जो शिवाजी राव महाराज ने माता मंदिर का जो इनका निर्माण करवाया था, और तभी से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। वैसे तो ये मराठा साम्राज्य की देवी मानी जाती हैं, विजय की देवी मानी जाती हैं। कहते हैं कि जो बुंदेलखंड के आला उदल मांडू राजा से युद्ध करने के पहले यहाँ पर आए थे और बिजासन माता की शक्ति पूजा की थी। इसके बाद मांडू युद्ध के लिए गए थे। इसके कई भी ऐसे बातें हैं, इतिहास हैं। तंत्र मंत्र की देवी भी कहा जाता है। कई लोग सिद्धि के लिए यहाँ पर आते हैं। आज हम आपको माता के 9 रूपों के दर्शन करवाएंगे कि माता बिजासन यहाँ पर 9 रूपों में विद्यमान है। चूंकि नवरात्रि पर्व शुरू हो चुका है, भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग दूर दूर से यहाँ पर दर्शनों के लिए आ रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आइए चलते हम आगे दिखाते हैं माता के 9 रूपों के दर्शन। मैं आपको दिखाऊंगी कि ऐसे पीछे जब आप जाते जाएंगे कि देखेंगे कि पीछे यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ पर एक पुरानी शैली से यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर पीछे देखेंगे कि जो सिंह है, माता की जो सवारी सिंह है, यहाँ पर उनकी पहरेदारी करते हैं। आगे जाएंगे तो माँ बिजासन माता यहाँ पर 9 रूपों में विद्यमान है। चूंकि नवरात्रि पर्व शुरू हो चुका है, भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग दूर दूर से आते हैं, पूजा करते हैं। कई लोग जो एक यहाँ पर जो एक मन्नत का अगर बोले तो यहाँ पर एक यहाँ पर बहुत पुरानी प्राचीन बात है कि जब भी कोई यहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ण कर आता है, यहाँ पर देखिए माँ यहाँ पर 9 रूपों में विद्यमान है। माता का श्रृंगार देखते ही बनता है। माता के 9 रूप अलग अलग है। पूरे नवरात्रि पर्व पर माता को 9 रूपों में यहाँ पर श्रृंगार किया जाता है। माँ अपने 9 रूपों में भक्तों को दर्शन देती हैं। गर्भगृह है, माता का गर्भगृह है, जहाँ पर यहाँ माँ 9 रूपों में विराजमान है। और ये एक प्राचीन मंदिर है। या इंदौर शहर की इष्ट देवी है, जो इंदौर शहर की रक्षा करती हैं। होलकर जमाने से या होलकर शासन के पहले से विद्यमान यह देवी माँ अपने 9 रूपों में यहाँ पर शक्ति स्वरूप विद्यमान है। और इंदौर शहर की प्रगति और इंदौर शहर के विकास, इंदौर शहर की रक्षा के लिए माता यहाँ की एक जो देवी है, शहर की देवी है और इंदौर शहर की गढ़ की देवी है। हमेशा इंदौर में जब भी कोई मांगलिक कार्य होते हैं तो सबसे पहले माँ बिजासन को ही निमंत्रण के रूप में लोग आमंत्रित करते हैं, ताकि उनके कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। अगर देखेंगे तो यहाँ पर जब लोग आते हैं, अपने मन्नत का धागा बांधते हैं, चाहे एक वास्तुकला के हिसाब से भी देखेंगे तो जब भी यहाँ पर कोई गृह निर्माण का कार्य करता है तो सबसे पहले माँ बिजासन से आशीर्वाद लेकर ही यहाँ पर करते हैं। और माँ बिजासन की कृपा हमेशा इंदौर वासियों पर बनी रहती है। हम चूंकि नवरात्रि पर्व है, दूर दूर से लोग यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। और ये जो पूरा एरिया है
इंदौर का जो पश्चिम क्षेत्र है बीएसएफ का पूरा एरिया आता है। पहले ये एक यहाँ मैं दिखाऊंगी कि जो होलकर की देखिए कोठी बनी हुई है यहाँ पर, ये होलकर कालीन जो शासक थे उन्होंने इस जगह का निर्माण करवाया था। ये जो कोठी है महाराजा होलकर राव की थी। पहले महाराजा जब शिकार के लिए आते थे कोठी में रुकते थे और यहाँ काले हिरण और शेर, यहाँ पर उस समय शेर चीते का महाराजा होलकर जब शिकार करते थे तो आके यहाँ कोठी में रुकते थे। और जो चूंकि ये जंगल है, एक पहाड़ी पर स्थित है, माँ का ये जो दरबार है एक पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ काले हिरणों का एक जंगल हुआ करता था। तो जब तुकोजी राव यहाँ आते और इस कोठी में रुकते तो उन्होंने देखा कि ये चबूतरे पर माँ 9 रूपों में विद्यमान है। तो उन्होंने 1760 में इस मंदिर का निर्माण कराया। कहने को ये 1760 में इस मंदिर का निर्माण महाराजा शिवाजी राव होलकर ने करवाया था, लेकिन इस माता मंदिर का इतिहास 1000 वर्ष से भी पुराना है, क्योंकि माँ पहले खुले चबूतरे में विद्यमान थी और साक्षात अपने भक्तों को देती थी। अगर यहाँ पीछे भी एक देखेंगे कि एक यहाँ की परंपरा है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर लोग आते हैं और मंदिर के पीछे एक स्वास्तिक जो कहते हैं स्वास्तिक, यहाँ पर एक ये मंदिर के पीछे देखेंगे कि स्वास्तिक लोग बना के जाते हैं। और एक यहाँ पर एक प्रथा है कि जब भी आप मन्नत के लिए आते हैं, अपनी मांगों के लिए आते हैं, तो माता के दरबार में लोग स्वास्तिक बनाते हैं और स्वास्तिक बनाने के बाद उनकी मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ पर अगर किसी को एक वंश के लिए भी माता का काफी नाम है और यहाँ पर एक अगर किसी को संतान नहीं है तो संतान सुख माता के दरबार में आने से, हाजिरी लगाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। धन धान का सुख तो यहाँ से मिलता ही है, वहीं संतान सुख की प्राप्ति माता के दरबार में आकर मिलती है। चूंकि नवरात्रि पर्व है, माँ अपने श्रृंगार में 9 रूपों में विद्यमान है। यहाँ पर प्रतिदिन पुजारी जो है उनका एक प्रतिदिन पुजारियों का जो रहता है कि एक परिवार के पुजारी पहले पूजा करते हैं, दूसरे दिन सेकंड परिवार के रहते हैं। फिर इसके बाद जब अगर देखें माँ का एक श्रृंगार देखते हैं, लोग आते हैं, पूजा करते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। पंडित जी से हम बात करते हैं किस तरह व्यवस्था होती है। पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो माता का मंदिर है, नवरात्रि पर्व शुरू हो चुका है और किस रूपों में आप श्रृंगारित करते हैं, किन किन रूपों में, किस दिन कौन से रूप में माँ यहाँ पर विराजमान होंगी या लोगों को दर्शन? हाँ, भगवती का देखो आज है रात्रि में, आज अमावस की रात्रि है, आज रात्रि में है तो भगवती का है वो अभिषेक होगा। अभिषेक होने के बाद में वापस से तो स्नान वगैरह शुद्ध जल से स्नान कराया जाएगा। फिर उसके बाद वस्त्र धारण कराए जाएंगे। वस्त्र धारण कराने के बाद में फिर श्रृंगार किया जाएगा। फिर सुबह 5 बजे तो भगवती की घट स्थापना होगी, कलश घट स्थापना होगी। फिर उसके पश्चात है तो 6 बजे माता जी की आरती होगी। और फिर पहला दिन माँ भगवती का शैलपुत्री का है और दूसरा जो है ब्रह्मचारिणी का है, तीसरा चंद्र घंटा का है और चौथा कुष्मांडा का है, 5वां स्कंद माता का है। नवरात्रि में माता के दरबार में क्या विशेष पूजा होती है? मन्नत की जो पूजा होती है उसके लिए क्या विशेष रहता है जो विशेष पूजा होती है? ये तो देखो जो भी मन्नत लेके आता है तो माता जी की सारे 9 दिन तो है विशेष ही है, पर्व का दिन है। तो माता जी की जो भी मन्नत लेके आता है वो पूर्ण करती है भगवती। और विशेष करके माँ का पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा कामना करती है जनता आके, तो वो पुत्र प्राप्ति होती है या कन्या भी दे देती है भगवती है ना, जो भी है तो मतलब होती है ना, खाली नहीं होता, खाली नहीं जाता इंसान। दूर दूर से पंडित जी यहाँ पर भक्त आते हैं। ये देखो अपना आपके महाराष्ट्र से भी है ज्यादा आता, बॉम्बे से है, महाराष्ट्र से, गुजरात से है, ऐसा है काफी जगह से आती है। तो आके बताती है जनता कि हमारी ये कुल देवी है, हम आए हैं, हमारे को ये प्रसाद चढ़ाना है। बिल्कुल है तो वो प्रसाद आके चढ़ाते हैं, हमारी ये मन्नत पूरी हुई है, ये बताते हैं। इंदौर की कुल देवी के रूप में विजासन माता यहाँ पर विद्यमान है। होलकर राजाओं ने इनका मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसके पहले की पंडित जी कौन लोग देखभाल करते थे? होलकर के पहले क्या स्थिति थी यहाँ की? और आज देखो चारों तरफ इतना विकास हुआ है कि माँ की कृपा से पूरा मेला लग रहा है बाहर, अपने विकास ही विकास हो रहा है। अब हो रहा है, उसके पहले जब होलकर वंश राजा ने इन्होंने जब देखा था तो ये एक कच्चे इस पे बैठे हुए थे, कच्चे पे, चबूतरे पे। उस वक्त ना कोई कुछ भी नहीं था, बना ही नहीं था, गर्भगृह वगैरह कुछ भी नहीं बना हुआ था। उन्होंने आके देखा कि एक साथ 9 पिंडी दिख रही है भगवती की। तो उन्होंने देखा कि ये 9 बहनें एक साथ बैठी हुई है और ये है भगवती आला उद्दाल उनकी वो बिजवा नाम है इनका। हाँ, बिजवा नाम। तो उन्होंने आके देखा और फिर उन्होंने इसका मंदिर का निर्माण करवाना चाहा। आला उदल के समय से है माँ? हाँ बिल्कुल है। यहाँ पर
विद्वान है। या देखा जाए तो अलाउद्दौला की कुलदेवी कहेंगे? नहीं, कुल देवी नहीं है ये, उनकी है ना क्या है कि ये कोई बिजवा नाम की है ना कन्या थी, तो इनसे है तो कोई आला या उनका उदल का ऐसा बताया गया है कि वो इनसे शादी करना चाहते थे। हाँ, तो इन्होंने भगवती ने शादी नहीं की और फिर इनको है ना इनका धड़ है जो यहाँ पे है, ये गर्दन यहाँ पे है और धड़ इनका वहाँ पे अपने वो शारदा कहाँ है, ये सल्कनपुर कहाँ है। हाँ सल्कनपुर, तो ये वहाँ पे धड़ है इनका। में बिजवा नाम के रूप में माँ ने अवतार लिया था जो सर के उसमें यहाँ पर विद्यमान है और वहाँ पर सल्कनपुर पे इनका धड़ विद्यमान है। सर यहाँ पे है, बिजासन इंदौर में है और सल्कनपुर में वहाँ पे धड़ है इनका। तो कुल मिला के अगर दोनों का संपूर्ण अगर देखा जाए तो वहाँ के दर्शन करके ही संपूर्ण बिल्कुल यहाँ के दर्शन करेगा फिर उसके बाद वहाँ पे जाएगा तो ये पूर्ण रूप से दर्शन वो हो गया। आपने देखा कि जो माँ बिजासन है, माँ बिजासन का जो दरबार है भक्तों के लिए खुला है। नवरात्रि पर्व का आगाज हो चुका है, पूरे शहर में भगवा ही भगवा नजर आ रहा है पूरा, चूंकि हमारा नए वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। जो ये नवरात्रि आती है, बड़ी नवरात्रि कहते हैं, तो हमारे हिंदू धर्म में इस बड़ी नवरात्रि का बहुत महत्व है कि गुड़ी पड़वा के से ही नए वर्ष की शुरुआत होती है। प्रकृति अपना चोला उतार फेंकती है, नए नए कपोलें आती हैं, नई फसल आती है, हर किसान के घर में नई फसल आती है। एक प्राकृतिक अगर देखा जाए तो एक पतझड़ के बाद जो कपोलें आकर प्रकृति अपने आप में खिलती है, उसी के साथ आगाज होता है चैत्र नवरात्रि। ये नवरात्रि माँ शक्ति अपने 9 रूपों में भक्तों को दर्शन देती है और बिजासन माता साक्षात्कार यहाँ पर विद्यमान अपने आप में 9 रूपों से अभिभूत करती है, भक्तों को दर्शन देती है और यहाँ पर आने वाले भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। इसी के साथ साधना न्यूज की तरफ से आप सभी को 9 वर्ष की बधाई, मंगल कामनाएं और मेरे सहयोगी अंकित शाह के साथ शीतल राय, इंदौर, बिजासन माता मंदिर।